मैं देवालय संघ में हूँ और आज यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या क्या सिखाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। कैसी क्लासेस चल रही है और क्या हो रहा है। तो ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ओके, लेट्स सी गाइस। मसाज करनी चाहिए, कैसे मसाज करनी चाहिए, और अगर कोई बीमार है उसको थेरेपी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर डी के मिश्रा जी क्लास में दे रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे कैसे उन्होंने थेरेपी करनी है, क्या क्या मसाज करनी है, कहाँ मसाज करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में। चलिए, अब ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आप ये समझ लो कि जितने ऑर्गन्स अभी आपने पढ़े हैं सभी ऑर्गन्स पे इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू इट? मिनिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, 1 3 टाइम्स हमेशा इस में करना है। 3 6 9 12 अच्छा 15 ऐसे करना है। राइट, 3 के मल्टीपल में करना है। ठीक है। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब वो अगर हमारे पास स्टोन होगा तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन यहीं से हो गई। जब हम स्टिमुलेशन पार्ट की बात करते हैं तो इसकी प्रिपरेशन यहीं से हो गई। अब जब हम ये अपर पोर्शन में आते हैं तो थाइमस से ऊपर का एरिया हमने कवर कर लिया। अच्छा, ठीक है। थाइमस से ऊपर का एरिया हमने कवर कर लिया। जब हम इससे नीचे आते हैं बॉटम पे, ये देखो, तो नेवल से नीचे का एरिया हमने कवर कर लिया। राइट। जनरली जब आप पढ़ने जाते हो तो रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ाते हैं या दूसरा नाम क्या कहते हैं, एक्यूप्रेशर पढ़ाते हैं, या एक और नाम है एक्यूपंक्चर पढ़ाते हैं। तो जनरली बॉडी को ऐसे 3 हिस्से में बांटते हैं। देखो, एक, ये 2 3 शेप ही ऐसी देख लो आप। ठीक। इस हिसाब से हम बांटते हैं और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया ये एरिया। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अच्छा, देखो, उस पे भी है, फ्रंट पे भी है। देखो, 1 ओके 2 3, ये सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये पूरा बैक का एरिया, ये पूरा बैक यहाँ से ठीक। ये क्लियर हो गया। अब रिफ्लेक्सोलॉजी पहले क्यों करना चाहिए। ठीक है। यहाँ से हमारा स्टिमुलेशन पार्ट हो गया। तो स्टोन से होता है तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपको भी अनईजी लगता है हाथ से करने में और अगले बंदे को भी इजीली नहीं फील। तो स्टोन का आपके पास होता है तो आप इजीली आप भी कर पाते हैं और उसके लिए भी एक्सेप्टेबल। सर एक क्वेश्चन है, जब भी अगर किसी के मसाज कर रहे हैं तो उसको नीचे तकिया देना चाहिए या ऐसे ही लेटना चाहिए? वो डिपेंड करता है ना कि मसाज कौन सा कर रहे हैं। नहीं देना कंपलसरी नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे पोस्चर हमें कैसे रखना है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पोस्चर हमें कैसे रखना है। ठीक। तो स्ट्रेट ही होना चाहिए। पोस्चर स्ट्रेट होता है। लेकिन जैसे मैंने उस दिन स्पाइन की मसाज की तो यहाँ 2 तकिया मैंने लगाया। क्यों? स्पाइन की मूवमेंट को सही, क्योंकि हमें क्या करना था, स्लाइडिंग मसाज करना था। लेकिन अगर मैं तकिया नहीं लगाता तो मुझे स्लाइडिंग करने में कैसे होती, ऐसे। लेकिन जब मैंने तकिया लगा दिया तो स्लाइडिंग सीधा। ये कंसेप्ट टेक्निक है जिसे हमें अप्लाई करना होता है। जब भी सर बता रहे थे ना कि जब हम स्पा में जाते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेशन, टूल्स का फॉर्मेशन ही ऐसा होता है। जैसे कई बाइक आती है तो आप पीछे बैठे हो तो आप आगे वाले से वैसे ही ऊंचे हो गए, वो बाइक की फॉर्मेशन है ऐसी। ठीक है ना। तो उसी तरह जो टूल्स होते हैं हमारे, जब हम अपने सेंटर में टूल्स लगाते हैं तो ऐसे फॉर्मेशन के टूल्स आ गए हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना। किसी को स्पाइन करना तो स्पाइन मसाज के लिए अलग फॉर्मेशन है। आपके दाइश पे डाल दो, अपने आप हो गया। आपको कुछ करना, हाँ, आपको अपने आपको कुछ करना ही नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। ये 3 चीज समझ में आ गया।
अब इसी तरह हाथ ये हाथ के भी होते हैं। सेम डिवीजन हाँ, ठीक है। हमारे रीत रिवाज कल्चर में क्या है, आप लोग चूड़ियां पहनते हैं, हाँ राइट जो जेंट्स होते हैं वो बाला पहनते हैं, है ना सर? क्या कहते थे? वो बॉडी ठीक है। अब क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन है, ये साइंस है। उसमें भी लेडीज को शादी के टाइम में जनरली रेड और कलर नहीं चलता है, रेड, वो भी डार्क रेड, ठीक है। ये सारा साइंटिफिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप इसको एक एक चीज को समझोगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो जिंदगी यहाँ से यहीं तक आने में जिंदगी बीत जाएगी, आगे तो छोड़ो। तो ये आपको समझना है। जब आप देखते हो सेम फॉर्मेशन फिंगर, आप लोग परेशान हो जाते हो, कुछ नहीं परेशान हो, देखो 1 हो गया। अब एक अंगुली में ही पूरा शरीर है। अब किसी को थायराइड है, आप परेशान होते हो ना, क्या करना? कुछ नहीं करना। देखो आप कहते हो ना यहाँ दबा के सब कुछ कैसे पता चल जाता है। अभी ये क्या हो गया, हेड, ये क्या हो गया, नेक हो गया, तो ये कहाँ आएगा? इसके नीचे जैसे ही आओगे तो देखो अब पता लग जाएगा थायराइड है या नहीं है। आप समझो चीज को। हाथ लगा के हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को, लोकेशन को समझने के बजाय, अच्छा ऐसा हमें जल्दी रहती है क्या जानने की, प्रोटोकॉल, अच्छा क्या कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, इस पॉइंट को दबाने से पेन होगा थायराइड पॉइंट से, तो क्या कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये मत जानो, प्रोसेस जानो। प्रोसेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। और प्रोसेस करने का फायदा क्या होता है पता है? 10 चीज ठीक हो जाती है जो आपको भी नहीं पता। खास बात ये है, कई पेशेंट आपको मिलेंगे, आपने ये तो किया था लेकिन मेरा तो ये भी ठीक हो गया। अब आपको खुद नहीं मालूम कि आपने इसका ठीक किया था। कर दिया। ये होता है, प्रैक्टिकली होता है। ये आपको तब मालूम चलेगा जब मैक्सिमम पेशेंट को आप देखोगे। 1-2 को देखने से काम, इसलिए मैं कहता हूँ अभी पैसे के पीछे नहीं पड़ना, अभी मैक्सिमम। लेकिन किसी को ये भी नहीं करना कि जो मन करे दे दो। आप ये बोलो कि मेरी फीस ये है, आपके पास जो है वो दे दो। अब आगे से उसको पता रहेगा कि आपकी फीस ये है, अभी जो दे रहे ले लो। सर जो आपने एक लिस्ट डाली थी उस पे, तो वो आप यहाँ प्रोवाइड करते हो सर्विसेज या क्या, मतलब किसके लिए? नहीं, मैं तो यहाँ कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, मेरे से जबरदस्ती सर्विस सर ने वो डाली थी कि अगर आप कहीं मैं पैकेज हाथ और पैर स्टिमुलेट तो कराओ। 2 रीजन, तीसरा रीजन, 2 रीजन, तीसरा रीजन, 2 रीजन, तीसरा रीजन, ठीक सर, है। एक बार दोबारा समझा यही दो। नॉर्म हमने लेफ्ट पढ़ा था। राइट और नीचे का। सर अगर इसमें हम- पेन डाल के लगा देंगे ना। अच्छा ब्लडर का कर रहे हैं तो थोड़ा सा तुम इसको हटा। अब ये काम कर रहे थे। ये देखो ऐसे भाई कौन है ये लेफ्ट रीजन, राइट रीजन, है ना सर? और ये ठीक है जी, समझ में आ गया जी। अब कुछ नहीं हो रहा है। सर मैं सीखूंगा यार। हाँ सीख। तो आदित्य पे अप्लाई करिए। मुन्ना भाई MBBS वाला सबको एक बॉडी लेके आना है। अब देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जिसको भी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू किया, राइट से क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये तो सिंपल है, ये कम से कम 12 टाइम्स आपने करना है क्लॉकवाइज और 12 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पहला हो गया। अब इसी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज किस कंडीशन में करेंगे? अगर किसी के लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल रुका हुआ है, जकरा हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्योंकि हमें उसको ब्रेक करना है, कॉन्स्टिपेशन को हटाना। ब्रेक करना है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है कि अगर इंटेस्टाइन में स्टूल चिपका हुआ है,
तो हम क्या, हाँ वो उसको एसिड कैसे इफेक्ट फेस से पता लग जाता या है। तो ब्लॉटिंग होगी बहुत ज्यादा। ब्लॉटिंग तो एसिडिटी से होगी, ब्लॉटिंग का एलाई का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है। ब्लॉटिंग क्या होगा, ब्लॉटिंग मींस क्या होता है कि एसिड बहुत बन गया, वो मूव कर रहा है। अभी ये स्टमक पे मूव कर रहा है, तो कभी पेन यहाँ हो रहा है, कभी पेन यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी ये तो सर शरीर में फुलावट आ जाती है, वो भी सेम चीज है? नहीं, शरीर में जो सूजन आता है, इन्फ्लामेशन आता है, उसके अलग कारण है, उसका एसिड से कोई लेना देना नहीं है। वो किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा तो शरीर में पहले सूजन यहाँ आएगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि कईयों की ब्लॉटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसको अपर रीजन में और फेस पे ब्लॉटिंग आनी शुरू हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि नहीं, वो ज़्यादा लंग्स बढ़ रहा है। नहीं, और लंग्स की आपका वजह से। गैस्ट्रिक जो है मतलब मुंह से ऊपर एसिड होते हैं, वो वहाँ से निकलता है। नहीं वो ब्लॉटिंग वो swelling ब्लॉटिंग नहीं नहीं आती, है, swelling नहीं आती, ठीक है ना, और उसमें स्वेलिंग कभी swelling नहीं नहीं है, आती। पहली बात, ठीक है। कहाँ गया भाई, देश को बीपी कर ज्यादा होता है फिर सर swelling आ जाती है। बीपी ज्यादा इससे? आती है सर, सर अभी सर मैंने क्या बोला, किस कंडीशन में करना है? when you are confirm कि एलाई में स्टूल जकड़ा हुआ है, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना। जब स्टूल ड्राई होता है ना, पूरा dry तो होता है, उसको break करना तब वो पड़ेगा लार्ज ना। इंटेस्टाइन की होती ब्रेक कैसे होगा? वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को जब हम फास्ट करेंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में उसको लाएंगे, वो अभी एक प्रोसेस में है, उसको हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, किसी को मारना है तो चारों तरफ से घेर दो, कहाँ जाएगा? आजा बेटा इसको कर तब तक। तो ये दो कंडीशन हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा था? फिर आपने कहा कि जब अगर जो stool एसिड नहीं- की बात आप कर रहे हो ना, वो एसिड जब इससे ऊपर आएगा उसमें सूजन कभी नहीं आएगी, नहीं। कभी नहीं आएगी। हम क्या कहते हैं, एसिड कभी भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर जैसे एसिड जाएगा तो आपका हेडेक स्टार्ट होगा, और वो हेडेक जब तक रहेगा जब तक कि वो एसिड रिलीज नहीं हो जाता। फिर उसको फिर कैसे ब्रेक किया जाएगा? किसको? एसिड को कैसे ब्रेक किया जाएगा? हाँ, अब ये सवाल है। सबसे अच्छा है हेड मसाज। उस एसिड को ब्रेक करने का सबसे अच्छा हेड मसाज, क्योंकि ये हेड गलत कर रहा सीधा है, करो। राइट से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हेड रीजन में जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा एसिड अपने आप ब्रेक होगा। सर नींबू पानी नहीं सर, कईयों में ऐसे होता है कि गैस्ट्रिक ज़्यादा होने की वजह से उनकी सूजन ना वैसे नहीं आती कि फेस पे या वैसे वो जैसे कोई बॉडी के अंदर चीज़ बढ़ जाती है, फैट टाइप बढ़ जाता है, तो वो बॉडी का थोड़ा पोर्शन बढ़ जाता है। उसमें एसिड का क्या रोल है? सर उसमें वही चीज़ समझ नहीं आ रही कि गैस्ट्रिक, सर नहीं गैस्ट्रिक बेटा, एक बात सुनो, उसमें पता है फेस पे सूजन ना ब्लड प्रेशर से भी आती है हमेशा। वो वाली नहीं है, वो वाली सूजन नहीं है। ब्लॉटिंग में उनका पेट जो है, ठीक है, ये जो है ना दोनों से लीवर जीबी इस सब के इसके नीचे है सबसे सुरक्षित। ठीक, इसको जब हम ऐसे करेंगे और नीचे का पोर्शन भी करेंगे, ठीक है, डायाफ्राम से नीचे हाँ। नीचे से क्योंकि ये जो ऊपर का हमने क्रॉसिंग किया वो लोअर डायाफ्राम के नीचे है ऑर्गन, ना कि पूरा यहाँ है लोअर डायाफ्राम के। तो ये इसलिए हम ऐसे साइड करके ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका सिंपल सा है कि 9 टाइम्स आप लो, हल्का सॉफ्ट प्रेशर देके ऐसे करके जी। और क्या पूछ सर बस यही चीज़ कि ब्लॉटिंग में जैसे चीज़ होती है कि ब्लॉटिंग में उनका पेट फूल जाता है, ठीक है, और सर गैस्ट्रिक इतना बढ़ता है कि उनको बर्फ जो है वो मुंह से भी निकलता है, नीचे से भी गैस पास होती है। तो इसके लिए कैसी मसाज, यही मसाज चलेगी? हाँ हाँ, ये मसाज दो ना। इनका क्या है, देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहला होता है कि सालों से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, उनका पाचन शक्ति, जठराग्नि, उनको आप डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि D3 बहुत कम है, B12 बहुत कम है, अगर मतलब एट पार भी नहीं है। उस सिचुएशन से क्या होता है कि डे बाय डे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते भी नहीं फिर भी गैस बनता है। अभी नहीं करना, नहीं खाना भी गैस बनाता है।
तो सर उसके लिए मसाज ऐसे पेशेंट के लिए मसाज तो देना ही देना है। आप मड पैच दे सकते हो, आप कैस्टर ऑयल थेरेपी दे सकते हो, आप ऑरिक्लो पॉइंट दे सकते हो, आप ये अभी बताया मैंने ये कर सकते हो, आप अभी बताया ये कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो सर स्टार्टिंग मतलब हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से शुरू ये तो करें, मस्ट है, हैंड और फुट मस्ट है। उसके बाद सर सिर्फ इसकी देकर हेड की मसाज करें बस, स्पाइन की जरूरत नहीं है। उसमें स्पाइन की कोई जरूरत नहीं। हम इतने एरिया का तो उस हिसाब से पूरी बॉडी को ना स्पाइन की मसाज स्ट्रेचिंग, कोई भी चीज रिलैक्स है ना, उससे पहले स्ट्रेच गाइड भी हमारे साथ है। क्यों? ये जो मसल्स है ना, ये हार्ट है। ऑर्डर 2 मिनट का गैप देके 2 मिनट रुको। अभी स्टमक छेड़ा है लोगों ने, 2 मिनट इफेक्ट होता जाए। तो ये बंदा जो है ना, इसको आप ऐसे करके रखो, जिसको प्रॉब्लम है उसको 5 बार ऐसे करके रखो, दर्द होगा फिर परेशान। यहाँ पे क्या कर रहे इसका हो? तो वैसे ही टिकट प्रैक्टिस रखी है करो। शोल्डर हैवी है। हाथ लगाओ उसके दोनों साइड में। शोल्डर क्या होगा ये? बैक में ये है ना, मेन देखो शोल्डर कैसे का रीजन ये फीलिंग है, करो पहले। इस पे कभी नीचे तो कंफर्टेबल वैसे नहीं होगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप इसके ऊपर हॉट पैक कम करो। हाँ, कोई बात हॉट पैक करने ये के सब देखिए प्रैक्टिस चल रही है। इसकी वजह से उनका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। तो वही मैंने उनको बोला 2 दिन के लिए प्रॉपर्ली चीजें देखो। कर लेते सर एक बात और प्लस तो ऑफिस से ये भी एक आर्ट है। सीखने की बात क्या है? सीखने का मतलब केवल यहाँ मसाज देती है वही सीखना। कम्युनिकेशन मस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इसमें आपकी गलती है ना, जब किसी को कपिंग देते हैं तो पहले कन्वे करो, उनको कन्विंस करो कि जब मैं कपिंग करूंगी और टॉक्सिन ज्यादा होगा तो ऐसे ऐसे आएगा, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है? सर उनको मेरा मैसेज, उनका पास मेरे पास मैसेज आया है कि इनको रात को ना कंधे में बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है। सुबह मैंने उनका मैसेज देखा तो उन्होंने बोला वैसे ना अपॉइंटमेंट लगा पैर पे ज्यादा प्रेशर भी देना सही तब मैंने वो अभी जलन उनको इसलिए बोला- होगी कि ये जो निकला है ये तो टॉक्सिन है ना। हाँ सर ये अब कोई ले ये जाएगा। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं अभी? सर मैंने उनको समझाया कि आपकी बॉडी में ये पहली बार है कि आप ब्लॉक नहीं कर पाई है तो उसकी वजह क्या से नहीं ब्लॉक ऐसे करके रखा कपिंग की सक्शन है। तुम क्यों डिफेंस में आ रहे हो? सर अगले को नहीं लगाना। सर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अगले को क्या लगा उससे मतलब नहीं है। उससे मसाज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको डिपेंडेंट नहीं बनना। सेशन नहीं मिलेगा तो इसको कुछ घुमा थोड़ी है मैंने। ना हुआ ना, सर छोड़ देना। नहीं हेड सर मसाज सर ये तो बहुत बड़ी बात है। हेड मसाज मैं सुनने ये रूल्स लिखा हुआ है नथिंग एल्स। मैं हूँ टीचर, मुझे इसकी जरूरत नहीं मानते ना, मुझे जरूरत नहीं। ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं स्टमक पेन के लिए। दिखेगा कैसे? देखिए सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कौन सी वो कर रहे हो आप? ये इनके हाथों में प्रॉब्लम है, हैंड मसाज और हैंड मसाज, ठीक है। ये जो के पार्ट है, अच्छा, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ, ओके। वो बॉडी को हर ऑर्गन को ठीक रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से बहुत मस्त भी हुए है। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा आपको NSV यहाँ से दिखाई देगा है।
कैसे हैं? ठीक हो? तो काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हो, क्या चल रहा है? चल रहा है अच्छा। अभी गोल्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ पे थे आजकल? यहाँ पे ही है। हैं? यहाँ पे ही तो काम कर रहा है। डेली आके। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ये देख के। हेलो। और बताइए कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया। तो आरती से बात हुई थी मेरी इस नंबर पे। बढ़िया चाय बना रहे हैं ये, मस्त बिल्कुल कुछ इस तरह, बहुत अच्छी लग रही है। बोल रहे होंगे हम बीच में गायब कहाँ हो गए, यहीं के यहीं देखिए। हम गायब नहीं हैं, हम भी प्लान आए हैं एंड वी विल बैंक इन रियल एस्टेट. Note it down, all of you, okay? Now we are back here to fire the things. गुड। We are having a very good team, strong team at the moment. We will be the tools. और बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर की क्या तरफ, करती हूँ करूँ? अच्छा लग रहा है। जी हेलो करो, काफ़ी दिनों के बाद दिख रहे हैं। हम भी 8 डेज के बाद फिर से आएंगे ब्लॉग में। तो 8 दिन तक सब लोग वर्क कर रहे थे, इसलिए कोई भी दिख नहीं रहा था, सारे बिजी हो रखे थे। ये SK वर्मा जी हैं, ये बैठे टीम बैठी है। और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, तो बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, लेकिन हवा बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, तो उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए उधर टावर है।